उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने 13.1 कंप्लीट किया था और अब इस वीडियो में हम लोग 13.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, इन फिगर गिवन बिलो इफ़ डी जो है वो पैरेलल है BC के, AD जो है 3 सेंटीमीटर है और BD जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड BC 5 सेंटीमीटर, फाइंड AE रेशियो EC और दूसरा जो है DE, ये दोनों हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है AD कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, DB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक, BC 5 सेंटीमीटर है बस। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ABC में जो है वो DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक, ये गिवन है। जब ये दोनों पैरेलल होता है तो ये वाला ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये क्या हो जाता है, आपस में पैरेलल इक्वल हो जाता है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस नियम से ये बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि AD जो है वो 3 सेंटीमीटर है, DB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, तो AE और EC का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग को निकालना था। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये सिमिलैरिटी के जो ये इंट्रोडक्शन वाला बताए हैं हम उसमें जा करके देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, DE निकालना है, मतलब कि ये। तो इसके लिए हम लोग को जो है वो इस ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में हमको सिमिलैरिटी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा देते हैं इन ट्रायंगल ADE, ये छोटा वाला ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन दोनों में हमको सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या है, AED जो है ACB के बराबर है, AED ACE के बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, दूसरा जो है वो एंगल ADE जो होगा एंगल ABC के बराबर होगा। ये भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, मतलब कि ये वाला और ये वाला जो है एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। ठीक है, बाई एंगल से। अब हम लोग दिखा सकते हैं कि AD जो है AD अपॉन AB वो इक्वल है DE अपॉन BC के। ठीक है, DE अपॉन BC। ठीक, तो AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इक्वल हो जाएगा DE और BC है जो 5 सेंटीमीटर। ये 7 कहाँ से आया है, तो ये देखिए AB जो था वो 7 कैसे हुआ, AD और DB मिला करके AB हो गया, तो ये 3 है ये 4 है, ये दोनों मिल करके 7 हो जाएगा। ठीक, तो DE इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 7 इक्वल टू 15 अपॉन 7। जब इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 होल 1 अपॉन 7 सेंटीमीटर, मतलब कि DE इक्वल टू हो जाएगा 2 होल 7 अपॉन 1 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 1B। ठीक है, इन फिगर गिवन बिलो PQ जो है पैरेलल AC के है, AP जो है वो 4 सेंटीमीटर है और PB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद BC जो है, जो BC यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमको फाइंड करना है CQ एंड BQ। ठीक, तो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में देखेंगे PQ जो है वो पैरेलल है AC के। ठीक,
ये गिवन है, AP अपॉन PB इक्वल हो जाएगा CQ अपॉन QB के, ठीक है। AP अपॉन PB CQ अपॉन QB के इक्वल हो जाएगा, ये कैसे होगा, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो AP जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, PB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, CQ जो है वो निकालना है, ठीक। और QB का जो है, जैसे ये QB है इसका हम 2 टुकड़ा करेंगे, ठीक है। जैसे कि BC इक्वल हो जाएगा CQ प्लस QB, ठीक। तो BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, CQ जो है CQ रहेगा और प्लस QB ही रहेगा। तो 8 माइनस इसको मेजर कर लें, CQ इक्वल टू हो जाएगा QB, तो हम QB की जगह ये रखेंगे 8 माइनस CQ, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 माइनस CQ इक्वल टू CQ इंटू 6, ठीक। इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 4 CQ इक्वल 6 CQ, ठीक। इसको इधर कर दें तो कितना हो जाएगा, 32 इक्वल टू 10 CQ, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 10 इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, CQ इक्वल टू 32 अपॉन 10 इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो CQ कितना आ गया, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको निकालना है BQ, तो BQ इक्वल टू क्या था, 8 माइनस CQ, 8 माइनस CQ, ठीक है। 8 आया माइनस CQ कितना था, 3.2, तो 8 में से माइनस करेंगे 3.2 तो कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका BQ आ गया। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाले किए वैसे BQ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई थी, बस पुट करना था इसलिए इस नियम से लिख दिया, ठीक। ये आसान तरीका था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1C, इन द फिगर गिवन बिलो इफ एक्स वाई पैरेलल है QR के, PX दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक। और QX दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, YR 4.5, QX है 3 सेंटीमीटर, Y और YR 4.5 है, ठीक है। और हमको निकालना है, और क्या दिया हुआ है, QR दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, फाइंड करना है PY और XY इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। PQR में देखेंगे XY पैरेलल है QR के, ठीक, गिवन है। तो कह सकते हैं PX अपॉन XQ इक्वल टू PY अपॉन YR, ठीक है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। PX दिया हुआ है 1 अपॉन XQ दिया हुआ है 3, PY हम लोग को निकालना है और ये है 4.5, तो PY इक्वल टू हो जाएगा 4.5 अपॉन 3, इसको कट करेंगे तो 1.5 आएगा, तो PY इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है XY, जब ये दोनों निकालने, इन दोनों में से कोई एक निकालना रहता है तो ये वाला और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल PXY एंड ट्रायंगल PQR, ठीक। तो इसमें जो है एंगल PXY इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के, ठीक। फिर एंगल PYX इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ के, ठीक है। मतलब कि PXY ये PRQ के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये वाला इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। और PXY जो है PXY और PQR ये वाला इस वाले के इक्वल होगा और ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PXY जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। एंगल एक्सियम्स, तो हम बता सकते हैं कि PX जो है वो PQ के बराबर PX अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा
एक्स वाई अपॉन क्यू आर के, ठीक है। तो जो पी एक्स है वो ऐसे ही रहेगा, और पी क्यू जो है वो दो टुकड़े में करेंगे, पी एक्स प्लस एक्स क्यू, मतलब जो पी क्यू था, पी एक्स प्लस एक्स क्यू, मतलब कि ये वाला और ये वाला दो टुकड़े में होगा, ठीक है। पी क्यू को पी एक्स और एक्स क्यू में, ठीक, इक्वल एक्स वाई अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पी एक्स दिया हुआ है 1, 1 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन 4, ठीक है। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स वाई, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए डी जो है वो x है और डी बी जो है x माइनस टू, डी बी एक्स माइनस टू, और ए ई जो है x प्लस टू है, ए ई एक्स प्लस टू, और ई सी जो है x माइनस वन है, तो ई सी जो है x माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी ई जो है पैरेलल है बी सी के इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि ए बी सी में जो है वो ये वाला जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, बाई बी पी टी से, ठीक। ए डी कितना दिया हुआ है, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, डी बी जो है एक्स माइनस टू है, और ए ई जो है वो एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू, ई सी जो है वो एक्स माइनस वन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल टू 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला यहाँ था उसको हम यहाँ लिख दिए हैं फिर से, ठीक है, और फिगर भी बना दिए हैं ताकि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि डी बी दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री, ए बी दिया हुआ है 2x, और ई सी जो है एक्स माइनस टू है, और ए सी 2x प्लस थ्री है। तो सब पहले पुट कर लें, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए सी वो जो है 2x प्लस थ्री है, ठीक। और ई सी जो है, ई सी कहाँ दिया हुआ है, ये है, ये एक्स माइनस टू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो डी बी जो है, डी बी एक्स माइनस टू, और ए बी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2x है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए डी इक्वल टू ए बी माइनस डी बी, ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी में से जब हम डी बी को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो ए डी इक्वल टू ए बी माइनस डी बी, ठीक है। और इधर की तरफ जो है ए ई इक्वल हो जाएगा ए सी माइनस ई सी के, ठीक है। ए ई जो है वो ए सी में से जब ई सी जो माइनस करेंगे तो ए ई होगा, ठीक है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 2x है, 2x दिया हुआ है, माइनस एक्स माइनस थ्री जो है वो डी बी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 3 होगा, ठीक, x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री हो गया क्योंकि डी बी जो था वो x माइनस थ्री था, ठीक है। अब इक्वल टू ए सी, ए सी कितना दिया हुआ है, 2x प्लस थ्री, उस माइनस होगा ई सी, ई सी कितना दिया हुआ है, x माइनस टू, तो x माइनस टू, ठीक है, 2x माइनस एक्स प्लस थ्री, तो कितना हो गया ये x प्लस थ्री, ए डी आ गया x प्लस थ्री, ठीक। इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 2x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, एक्स और एक्स को देखेंगे कितना आएगा, x प्लस थ्री और टू कितना होगा 5, x प्लस फाइव, ए जो है वो x प्लस फाइव है, ठीक।
अब हम सबसे पहले रेशियो लिखेंगे साइड का, AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC के। कौन से थ्योरम से? बाई BPT से। ठीक, AD अभी निकाले हैं x प्लस 3 और BD जो है x माइनस 3 है, इक्वल है AE x प्लस 5 और EC जो है वो x माइनस 2 है। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और प्लस और माइनस माइनस होगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिल करके x हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2x माइनस 15। तो यहाँ पे x है, इस वाले को x को बुला लेंगे तो माइनस 2x होगा इक्वल टू माइनस 15 है, इस वाले 6 को इधर कर देंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा माइनस 9, ये दोनों मिलकर के माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेट मिल सकें, और उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।